मोहन ने कहा कि जीतन राम मांझी की बहू को हराने की कोशिश की चिराग पासवान ने, और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि चिराग पासवान जेडीयू के उम्मीदवार को हराने की कोशिश कर रहे हैं स्नातक के चुनाव। देखिए, जहाँ तक आनंद मोहन जी का और मांझी जी का बात है तो ये जनरल बात है, उसमें थोड़ा मोड़ा होता है। अगर एक लोकतांत्रिक गठबंधन है तो इसमें आपसी थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन बड़ा लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब मांझी जी का भी बयान आ गया है, चिराग पासवान जी का भी बयान आ गया है। अब इस सब इशू कोई नहीं है, समय के साथ सब खत्म हो जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। चिराग पासवान चर्चा में है। आप जानते हैं कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, लेकिन एनडीए को ही पानी पिलाने को लेकर चर्चा में है। आनंद मोहन ने हमला किया, आरोप लगाया कि चिराग पासवान ने मांझी की बहू को हराने की कोशिश की इमामगंज में। फिर कहा कि उनकी पत्नी लवली आनंद का चुनाव प्रचार करने के लिए चिराग पासवान नहीं गए। उनका मकसद था आनंद मोहन को नीचा दिखाना, लवली आनंद को हराना और इमामगंज में यानी विधानसभा उपचुनाव में जीतन राम मांझी की बहू को हराकर जीतन राम मांझी को नीचा दिखाना। तो लगातार आरोप चल रहा था और आनंद मोहन चिराग पासवान के बीच की लड़ाई लग रहा है कि पासवान और ठाकुर के बीच की लड़ाई बन गई है। और अब चर्चा है कि चिराग पासवान ने दूसरा खेला भी कर दिया है और जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव हो रहा है उसमें भी अपनी पार्टी के ही एक उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। राकेश रोशन नाम है उनका। आप जानते हैं कि राकेश रोशन चुनाव मैदान में खड़ा हो गए हैं, एलजेपी के खास हैं, चिराग के खास हैं, तो हर जगह तो चिराग खेला ही कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। चिराग जी एनडीए का जो है एक सिंसियर पार्ट हैं, और अगर कोई पार्टी से अगर निकल जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसके बाद अगर वो क्या करता है उसमें पार्टी का क्या रोल होगा। ठीक है, एनडीए एकजुट है और चिराग पासवान जी एक केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के प्रमुख पार्ट हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं। और निश्चित रूप से अगर कोई लड़ रहा है स्वतंत्र होकर, पार्टी से निकल करके कोई लड़ रहा है तो किसी पर तो रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी की बहू को हराने की कोशिश की चिराग पासवान ने, और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि चिराग पासवान जेडीयू के उम्मीदवार को हराने की कोशिश कर रहे हैं स्नातक के चुनाव। देखिए, जहाँ तक आनंद मोहन जी का और मांझी जी का बात है तो ये जनरल बात है, उसमें थोड़ा मोड़ा होता है। अगर एक लोकतांत्रिक गठबंधन है तो इसमें आपसी थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन बड़ा लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब मांझी जी का भी बयान आ गया है, चिराग पासवान जी का भी बयान आ गया है। अब इस सब इशू कोई नहीं है, समय के साथ सब खत्म हो जाएगा। हम लोग सब मिशन में लगे हुए हैं, 2025 के मिशन में। सब कोई, चाहे घटक बीजेपी हो, जदयू हो, लोजपा हो, हम हैं, सब उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी है, सब कोई मिल करके हम लोग एकजुटता के साथ। गंज में आप जीत गए, आपकी प्रतिष्ठा बच गई, इसलिए बड़ा मुद्दा नहीं बना, आपने नहीं बनाया या मांझी ने नहीं बनाया। यहाँ जब जेडीयू का उम्मीदवार हारेगा स्नातक के चुनाव में तब क्या होगा? नहीं, हार का कोई सवाल नहीं है। हमारा जो है एनडीए के उम्मीदवार हैं, एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार हैं अभिषेक झा जी। निश्चित रूप से आप देखिएगा 9 तारीख को जो रिजल्ट होगा, बम्पर वोट से जीत रहे हैं। वहाँ कोई भीतरघात नहीं है। हम लोग सब कोई चिराग पासवान जी का पूरा समर्थन है और हर एक दल का राजग का गठबंधन। चिराग पासवान के पार्टी का नेता राकेश रोशन चुनाव लड़ रहे हैं, आपको समर्थन कहाँ? एकदम समर्थन है। वो निकाल दिया गया है पार्टी से। अगर समर्थन तो निकाला जाता है, पूरी पार्टी खड़ी है, निकाल दिए गए। कोई पार्टी नहीं है। पूरे उस पार्टी का नेता क्या हैं? चिराग पासवान जी, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। सब कोई जो है एनडीए उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं, अभिषेक झा जी को समर्थन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग सब कोई मिल करके वोट देंगे। दूसरी वरीयता का वोट किसको देंगे आपकी पार्टी? ये वोट देने वाली बात है कि दूसरी वरीयता, तीसरी हमारा कोई भी वरीयता नहीं रहेगा। हमारा एक ही वरीयता है कि हमारा उम्मीदवार कैसे जीते, और उसके लेकर के हम लोग लगे हुए हैं। सब कोई, पूरा पार्टी जो है तिरहुत का लगा हुआ है, और हम लोग जीतेंगे। सेकंड वरीयता का वोट ज़्यादा मिल रहा है एलजेपी के नेता को, राकेश रोशन को, और माना जा रहा है कि वही आपकी हार का कारण बनने जा रहा है। और देखिए, किसको मिल रहा है ये हम नहीं जानते हैं। हम ये जान रहे हैं कि हमारे 9 तारीख को एनडीए उम्मीदवार अभिषेक झा जी जीत रहे हैं। कोई जीते तो एनडीए का ही नेता होगा। नहीं, एनडीए का कैसे उम्मीदवार? एनडीए का जो जदयू का उम्मीदवार है अभिषेक झा जी, वो हमारे उम्मीदवार हैं। रोशन भी जीतेंगे तो एनडीए का ही है। राकेश रोशन कहीं मायने ही में नहीं है।
कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, ना राकेश रोशन है, ना आरजेडी उम्मीदवार के हैं, ना वो जनसुराज का है। लड़ाई में राकेश रोशन ही है, उन्हीं से जेडीयू की लड़ाई है। ये बाकी लोगों का आपस का लड़ाई है कि दूसरा पर कौन रहेगा, तीसरा पर कौन रहेगा। जीतने वाले कैंडिडेट पर सिर्फ और सिर्फ जदयू उम्मीदवार तय है, बाकी लड़ाई तीसरा चौथा दूसरा का लड़ाई है तो लड़ने दीजिए उन लोग। चिराग पासवान की हर गलती माफ करने को तैयार है, अब रिस्क नहीं लेना चाहते विधानसभा चुनाव जैसा, नहीं तो हाल तो बेकार हो जाएगा। 80 वाली पार्टी को पहुंचा दिया था 42 पर, वही डर है क्या? कोई पहुंचाने वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के पास अपनी कैपेसिटी है, जनता का उनका आशीर्वाद है, और आने वाला समय बताएगा कि 9 तारीख को ये कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आप देखिएगा कि 9 तारीख को आपका जदयू का उम्मीदवार अभिषेक झा जी जीतेंगे, और बाकी लोगों का आपस में दूसरा तीसरा लड़ाई है तो लड़ने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो चिराग पासवान खेल लगातार कर रहे हैं। उन पर आरोप लगाया आनंद मोहन ने कि ये पीक और चूज का काम करते हैं, कहाँ जाना है प्रचार करने कहाँ नहीं जाना है, यानी अपने ही एनडीए के उम्मीदवार को हराने की कोशिश करते हैं। और अब तो सारण स्नातक क्षेत्र के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का एक नेता निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गया है। कहने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन पूरी पार्टी उसके पीछे है। तो यहाँ क्या चिराग पासवान जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा को हराएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जो भी करें, अभी जेडीयू मुंह खोलने की मूड में नहीं है, क्योंकि जेडीयू को पता है कि चिराग को नाराज करना आगामी विधानसभा चुनाव के लिए खतरा बन सकता है।